हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं मार्च 8 से 15 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है और एनर्जी एक्सचेंज से ही अलाइनमेंट होता है। जब तक आप कुछ गिव नहीं करेंगे तब तक आप इस चैनल से रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ओके तो अगर आप चाहते हैं कि मैसेजेस बहुत एक्यूरेट हों और आपको रेजोनेट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जो भी मैसेज है वो जनरल है, तो थोड़ा सा ये सोच के चलिए, कीप एन ओपन माइंड कि ये जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए और जो नहीं होता उसे जाने दीजिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके Leos, let's see what is the message for you. Message for Leos. Okay, it didn't shuffle well. Okay, पहले देखते हैं लेनरमेंट से मैसेज देखते हैं फॉर योर जर्नल लाइफ। वी हैव बुक। ओके, आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, स्पेशली अगर लाइक कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप साइन करने वाले हैं, या ये वर्क रिलेटेड है, या ये कोई एक नई बिगिनिंग से रिलेटेड है, तो आपको बहुत और ज़्यादा जानकारी, लाइक बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वट यू आर स्टेपिंग इन टू। ओके, देन वी हैव कुछ लोगों के लिए अगेन ये लव लाइफ भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ गेटिंग अगेन कनेक्टेड यहाँ पर कि आपको में भी जिस पर्सन से आप सिचुएशनशिप में आना चाह रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, अगर आपकी लाइफ में न्यू लव या न्यू ऐसी एनर्जी है तो पहले जानिए उस पर्सन को थोड़ा सा, फिर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। ऐसी गाइडेंस है आपके लिए। ओके, अगेन यू आर गोइंग टू, दिस इज एन इंट्यूटिव मैसेज। सम ऑफ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द वन फॉर यू, जिसके साथ आप सेटल होंगे, लॉन्ग टाइम कनेक्शन में आएंगे, बिल्ड करेंगे लाइफ को। ओके, वी हैव अगेन ब्रिज। यहाँ पर अगेन आप कहीं ना कहीं अपने उस जोन से बाहर निकलकर, जहाँ पर लाइक थोड़ा सा लाइफ स्टक है, लॉस्ट है, और यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, यू आर ट्रांजिशनिंग, आपका वो लाइफ में वो चेंज आ रहा है। ब्रिज, यू आर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन व्हाट, बिटवीन योर दुखड़ा वर्जन एंड बिटवीन योर सुख का वर्जन। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम टैरो। We have Knight of Pentacles, Knight of Rods and Fool. ओके, ऐसा लग रहा है कि लाइफ अभी तक बहुत स्लो चल रही थी, बट ये स्लो इसलिए चल रही थी क्योंकि ये सही डायरेक्शन में चल रही थी। सही डायरेक्शन, अगेन जब स्लोनेस होती है ना लाइफ में, कुछ डिले हो रहा होता है, चीज़ें सही नहीं हो रही होती, तो हमको ऐसा लगता है कि भाई भगवान ने ना हमें स्टक कर दिया है यार, हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बट अगेन शनिदेव आपको यही लेसन सिखा रहे हैं कि स्लो इज़ ऑस्पिशियस। जितना ध्यान से आप कोई चीज़ करते हैं उतना करेक्ट उस चीज़ के होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बी स्लो, इट्स ओके टू बी स्लो, क्योंकि स्लोनेस आपको एक सही दिशा में ही लेके जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप वॉक मतलब करें ही ना, आगे बढ़े ही ना, आप बढ़ रहे हैं और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। टाइम एनर्जीज आपके लिए फ्लो करना शुरू हो गई हैं, बहुत फास्ट हो गई हैं, एंड सून यू विल फाइंड कि आप उसी जोन में आ गए जहाँ पे जब आप इनोसेंट थे, आप कैसे चीज़ों को करते थे, एक इनोसेंट सेल्फ में, एक लविंग सेल्फ में, एक जहाँ पे आप सब कुछ भगवान पर छोड़कर बस शून्य हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे शून्य की एनर्जी है। यू बिकम दैट लाइवली पर्सन जो भगवान भरोसे रहता है, और हो रहा है जो लाइफ में हो रहा है, जब आप बिल्कुल भी द्वैत में नहीं थे कि मैं अलग, दुनिया अलग, सामने वाला पर्सन अलग, आप प्यार में थे, द्वैत में नहीं थे, तो आप फिर से वो प्यार वाली एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, तो यस, अगेन बी वेरी पेशेंट विद योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिविटी ही आपको
उस जोन में लेकर आएगी जहाँ पर आप लाइक दुनिया की, लोगों की, अपनी खुद की नेगेटिव साइड को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वो क्रिटिकल होना भी ज़रूरी है कि हम दूसरों की नेगेटिविटी को देखें, अपनी नेगेटिविटी को भी देखें, तभी तो हम अपने ऊपर वर्क करेंगे ना। जब हम अपने शैडो को देखेंगे या लाइफ में, दुनिया में देखेंगे कि भाई कुछ गलत भी है, तभी तो हम उसको सही करेंगे। बट इट शुड नॉट बी योर एटीट्यूड फॉर ऑल टाइम कि आप बस नेगेटिविटी ही देख रहे हैं। यू go into that negativity, understand it, understand yourself, understand life, understand how people and all this thing work, and then get back to your innocence again. This is wisdom, this is wisdom. वो फिर आपका wisdom बन जाता है, ठीक है, कि हाँ लाइफ ऐसी होती है, लोग ऐसे होते हैं, बट आप क्या करते हैं, आप उसको लाइटली ले लेते हैं, आप उसको फॉरगिवनेस में ले आते हैं, यू फॉरगिव पीपल इजीली, आप वाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन वो इनोसेंस भी आपके अंदर आ रही है और आप विजडम भी आपके अंदर, वो इंटीग्रेशन हो रहा है उसका, ओके। तो दिस वाज योर जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स मैं लूँगी आपके पर्सन के लिए और 3 आपके लिए। Let's give this a shuffle. Okay. We have 8 of Pentacles for your person, past energy. 5 of Rods and Queen of Swords. For your energy we have Lovers, but this was coming in reverse. Ace of Cups, 10 of Swords. ओके, फॉर योर रिसेंट पास्ट, आप लोगों के रिसेंट पास्ट के लिए, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए आया 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए आया है लवर्स। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी थे किसी चीज़ में, क्योंकि अगेन दिस यू कैन सी दिस पर्सन, दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज लुकिंग अवे, दिस पर्सन वॉज बिजी, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, समथिंग टू हैपन इन देयर लाइफ। और कुछ लोगों के लिए, अगेन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी बाद में, मे बी इट कैन बी थर्ड पार्टी, ओके, अभी नहीं, बाद में बताती हूँ क्लैरिफाई करके। एंड देन वी हैव लवर्स। आप कहीं ना कहीं बहुत ही डीपली इमोशनली फुली डेडिकेटेड इस पर्सन के लिए रहे हैं हमेशा से। अभी भी आप इस पर्सन को वो कप ऑफ लव में भी कुछ हाल फिलहाल में ही आपने वो लव जेस्चर फिर से दिखाया, बट दिस पर्सन इज़ नॉट वेलकमिंग यू। इस पर्सन का क्या है, इस पर्सन की एनर्जी में भी आपसे लो है, इस पर्सन की वाइब्रेशन आपसे काफ़ी लो है, और ये पर्सन उसी मेंटालिटी में है कि अभी लाइफ से लड़ना है, लाइफ में ये चीज़ नहीं है। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे हैं इस पर्सन से। आप देख रहे हैं कि आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट चीज़ें क्रिएट करता है, पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, दैट्स इट, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। बट यहाँ पर ये पर्सन ना एक युद्ध में है अपने आप से, लाइफ से, और ये आपको भी ऐसे ही देख रहे हैं, लाइक दे आर काइंड ऑफ जजिंग यू। में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी आ रही है, ये पर्सन थोड़ा सा रूखे हैं, रूखा सूखा इनका बिहेवियर है आपकी तरफ, एंड दिस इज़ हर्टिंग यू अ लॉट, अ लॉट। इसने आपको, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, इस चीज़ ने आपको लाइक एकदम अगेन यू कैन सी दिस इज़ द अल्टीमेट कार्ड ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग टू योर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना वूंडेड है ये पर्सन। दिस पर्सन हैज़, इस पर्सन की एटीट्यूड ने आपको बहुत ज़्यादा वूंडेड किया है। मे बी दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, यू एक्चुअली लुकड अप टू दिस पर्सन एज अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम, बट यहाँ पर इस पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हर्ट करा है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं इस पर्सन की एनर्जी को। Yes, again, this person is stuck, literally. This person is just stuck. ना ये सच्चाई देखना चाहते हैं, ना ये देखना चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना। ये अपने ही पैटर्न्स में खुश हैं, अपनी ही छोटी मोटी खुशियाँ इनको जो मिल रही है ना, उसमें ही सेटिस्फाई हैं। कहीं पे खा लिया पी लिया, कहीं पे नाच लिया, असली सुख क्या है, लव क्या है, वहाँ तक ये पहुँच नहीं पा रहे। इनको चाहिए सब कुछ, बट उसको खुद ही ये एंट्री नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, तो अगेन दिस पर्सन इज टेरिबली स्टक, और इसी पर्सन की एनर्जी इन्होंने आपके ऊपर डंप करी है, आपकी अच्छी एनर्जी को ख़राब करते रहे हैं ये पर्सन। दिस कैन ऑल्सो बी द केस।
सी अगेन 5 ऑफ पेंटिकल। और इस सब के दौरान ना ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ने बहुत सफ़र करा है। ओके, यू हैव सफर्ड फाइनेंशियली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। लग रहा है कि इनकी एनर्जी को ठीक करते करते लाइक आपके ऊपर ऐसी एनर्जीज चढ़ी हैं, इनकी ऐसा दुखड़ा चढ़ा है कि आप दुखी हो गए हैं इनको फिक्स करते करते, बट ये फिक्स नहीं हुए। एंड कहीं ना कहीं आपका वर्क लाइफ पर, आपके फाइनेंशियल लाइफ पे बहुत ज़्यादा लाइक मटीरियलिज्म में, मटीरियल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। ओके, फाइनेंसिस भी और लाइक आपका करियर वगैरह, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई हैं। ठीक है, लेट्स सी अब इस कनेक्शन में आगे के लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ। आई विल टेक अनदर डेक, वेट अ मिनट। ओके, वी हैव हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस इज अ स्ट्रेंज मैसेज और बहुत ही क्लियर मैसेज है एक्चुअली, कि अब ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन विल स्टार्ट सीइंग यू फॉर हु यू आर। ओके, अभी तक इस पर्सन की आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, बट इनकी इंट्यूशन ना एकदम से जागने वाली है, जैसे ना कि भगवान ने जगा दी हो। इनकी इंट्यूशन एकदम से जागने वाली है। दिस इज हाई प्रीस्टेस कार्ड एंड यू कैन सी दैट आई हियर। ठीक है, तो इनकी इंट्यूशन जागने वाली है आपके लिए, और जैसे ही इंट्यूशन जागेगी या जैसे ये क्लियरली पिक्चर देख पाएंगे, दे विल ब्रिंग दिस कप ऑफ लव, या ये आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहेंगे, या वो ओपननेस दिखाएंगे आपकी तरफ, वेलकमिंग एनर्जी दिखाएंगे। करेंगे कुछ नहीं, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए कुछ करेंगे नहीं, जस्ट दिखाते रहेंगे कि दे वॉन्ट समथिंग विद यू, एंड बट आप अब एंटरटेन नहीं करने वाले इस पैटर्न को। यू वांट समथिंग सॉलिड एंड यू हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री के अब कुछ प्रूव करके दिखाएंगे पर्सन, देन ओनली यू विल स्टेप इन टू दिस। ठीक है, तो अब वो बाउंड्री जो इन्होंने क्रिएट कर रखी थी ना अपने हर्ट के अराउंड, यू आर गोइंग टू क्रिएट इट अराउंड योर हर्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके, तो ये इस कनेक्शन का आगे होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड अगेन ये ऐसा टाइम कंज्यूमिंग सा लग रहा है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट विल जिसका सोल्यूशन आपको ओवरनाइट मिल जाएगा। लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू, बी वॉरियर एंड बी स्ट्रांग। अगेन वॉरियर की एनर्जी आ रही है कि बीइंग इन दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बनाया है। इवन इफ़ यू आर अ गर्ल, आप ही हमेशा एक्शन लेते रहे, आप ही हमेशा बात करते रहे, आप ही हमेशा एफर्ट्स करते रहे। दिस हैज़ मेड यू मैस्कुलिन, दिस कनेक्शन वॉज हेयर टू मेक यू मैस्कुलिन एक्चुअली, कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना सीखें, आप अपने लिए लड़ना सीखें, आप अपने सच को जानें एंड फियरलेस हो जाएं। कि लाइफ में जब इतना ट्रेजेडी हो सकती है कि ये पर्सन आपका इतनी वाट लगा सकते हैं फाइनेंशियली वगैरह सब, आपका इतना ज़्यादा लाइफ का एक डार्क फेज में भी इस पर्सन की वजह से आपने देख लिया है, तो भी आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर एनर्जी। तो ऐसे ही रहिए, दिस वॉज योर लेसन, ऐसा मुझे लग रहा है दिस वॉज योर लेसन फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आपको स्ट्रॉन्ग भी रहना है। कई बार अगेन वो कहते हैं ना कि भाई प्यार करने वाला खरीदार भी हो सकता है, लाइक समवन हु इज लाइक गिविंग यू मनी एंड बाइंग योर लव लिटरली, और कई बारी दुश्मन आपका यार भी हो सकता है। तो अगेन दिस इज हाउ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी वर्क्स, कि स्पिरिचुअलिटी यही है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। आपको सामने यूनिवर्स से जो भी मिल रहा है ना, दैट इज़ देयर टू टीच यू, उसके मोह में नहीं पड़ना, उससे सीखना है, और वो ऐसे ही आएगा। अगेन इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कर्मा है आपका, बहुत ज़्यादा कर्मा है, पास्ट लाइफ भी जुड़े हुए हैं, वट एवर इट इज़, पर वो कर्मा आपने रिजॉल्व कर लिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, गिव अ पैट ऑन योर बैक फ्रॉम माई साइड, कि आपने सब इनके साथ झेला है। ओके, एंड इफ़ दिस वॉज योर रीडिंग, इट्स गुड। अगर नहीं थी ये रीडिंग आपके लिए, तो यू कैन चेक योर सन मून राइजिंग साइन। ओके, गूगल पे जाइए, अपना सन साइन मून साइन सब चेक करके आइए, राइजिंग साइन, एंड देन यू कैन वॉच योर रीडिंग्स। ठीक है, नहीं तो अगर आपको कुंडली का थोड़ा सा अंदाजा है, तो जहाँ पे आपका मून या सन प्लेस्ड है, या जो आपका असेंडेंट है, उससे आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक्ड इट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।